प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। कामोकी में तीसरी शादी करने वाली खातून ने बदचलनी का इल्जाम लगने पर अपने खाविंद को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमा के साथ जेल में उसकी शीरखार बेटी भी मां के जुर्म की सजा काट रही है। गली नियारा वाली कामोकी के रहायशी सुनार राना मोहम्मद अरशद की शादी चंद साल कबल राशिदा बीबी से हुई थी। राशिदा बीबी की ये तीसरी शादी थी। पहली दोनों शादियां घरेलू झगड़े की नजर हो गई थी और दोनों खावंदों ने उस पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर तलाक दे दी थी। मोहम्मद अरशद से शादी के बाद राशिदा बीबी के यहाँ 2 बेटियों और 1 बेटे ने जन्म लिया। चंद माह कबल मोहम्मद अरशद को अपनी बीवी के किरदार पर शुबा हुआ, क्योंकि राशिदा बाजार जाने का कहकर कई घंटे गायब रहती थी। उसने बीवी को घर से बाहर जाने से मना किया तो उनका झगड़ा हो गया, मगर राशिदा ने बाहर जाना ना छोड़ा। आए रोज के झगड़ों के बाद नौबत तलाक तक आ पहुंची और राना मोहम्मद अरशद ने राशिदा को घर से निकाल दिया और तलाक के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तीसरी शादी सी इस कुड़ी दी राशिदा दी सर। इस लड़की की तीसरी शादी थी। पहले वाली शादियों में से भी इसके बच्चे थे। जब इसकी शादी मेरे बेटे से हुई थी उस दिन से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, क्योंकि राशिदा कई घंटे घर से बाहर रहती थी, जिसका किसी को इल्म नहीं था। इसी बात का मेरे बेटे को बहुत गुस्सा था और वो इसके खिलाफ तलाक के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहा था। उस तो छोटा बेटा ते जिहड़ी तीसरी बेटी 3 साल दी वो जज ने जिहड़ी जेल दे विच उहनूं दित्ती है। बीवी को घर से निकालने के चंद रोज बाद राना मोहम्मद अरशद अपने घर की तीसरी मंजिल पर बने कारखाने से निचली मंजिल पर आया तो वहाँ राशिदा बच्चों के पास बैठी थी। अरशद ने उसे कहा कि यहाँ क्यों आई हो, तो उनकी तकरार हो गई। ताहम अरशद के वालिदैन ने मामला रफा दफा करवा दिया। राशिदा ने कहा कि वो बच्चों को मिलकर सुबह चली जाएगी। रात जब सब घर वाले सो गए तो राशिदा ने दूसरे कमरे में सोए हुए मोहम्मद अरशद के सर में गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर घर वाले बेदार हो गए और फरार होती हुई राशिदा को पकड़ लिया। मोहम्मद अरशद को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जानबर ना हो सका। असी थले हां, दूसरे पोर्शन ते दी रहायश सी। हम नीचे बैठे थे और वो ऊपर थे कि अचानक हमने गोली चलने की आवाज सुनी, जिस पर हम चौंक गए और ऊपर राशिद के कमरे में गए। जब वहाँ पहुँचे तो राशिद खून में लथपथ पड़ा था और ये औरत उसे मुक्कों से मार रही थी। और जब मेरे छोटे बेटे ने इसे छुड़ाने की कोशिश की तो इसने उसकी तरफ भी बंदूक सीधी करके गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से गोली ना चली तो मेरे बेटे ने इसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिहदे विच कोई गोली अड़ गई, नहीं गोली निकली। खैर इन्हू धक्का धुक्का देता। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजमा को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। वर्षा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल की बड़ी बेटी शीजा का कहना है कि उसने मां के पास पिस्टल देखा था, मगर मां ने धमकी दी थी कि किसी को नहीं बताना। तो क्या तुम्हारे मुंह पर नीचे बताया ना, किसी को भी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ लगाऊंगी, ऐसे बातें करती रही है। तो मैंने कहा, मैं क्या नहीं, मैं पापा को नीचे बताने चली। मेरे मामा ने जौन सा मेरे पापा को मारा है ना अंकल, वो बहुत बड़ा जुल्म किया है अंकल। मेरी मामा जौन सी है ना, मैं और मेरी मामा ना दुकान मेरे मामू को ले गई है, तो वो कह रही थी कि ना जिन्हों को मारना है ना तुमने मार दो, हमारे पास बड़ा पैसा, हमें तुम्हें 1-2 महीने ने जेल में रहने देना, हमें तुम डालेंगे। तो वो कह रही थी चलो ठीक है। तो अब वो आगे से ना उसने कहा था कि मैंने ना चलो ठीक है। तो अगर वो घर आई है तो सारी रात ना अब दुकान पे रही थी। तो वो कहती है ना जौन सा जिसने भी तुम्हें मारना है मार दो। तो दूसरे दिन ना आई है तो कहती है कि जब अगर जब किसी ने भी बताया ना कि मैं पिस्टल लेके आई हूँ अपने भाइयों से, तो मैं फिर ना तुमको मार डालूँगी। तो अगर मैं उस दिन ना उसने मुझे ऊपर से सुला लिया था अपने साथ। तो वो कह रही थी यहाँ ना जब देखा ना तो मैंने नीचे बताया ना तो मैं तुम्हें मुंह पर थप्पड़ लगाऊंगी। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मुलजमा राशिदा को जेल भिजवा दिया। मुलजमा की शीरख्वार बेटी भी उसकी दरख्वास्त पर अदालत ने उसके हवाले कर दी, जो मां के हमरा जेल में है। बीवी ने जो अपने खामद को कत्ल किया था उसकी मुलजमा तो वो अरेस्ट होकर जेल चली गई है। वो यही बताती है कि मेरा बंदा वो जो था वो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, मुझे टॉर्चर करता था। मोहम्मद अरशद के वालिदैन का कहना है कि उनकी बहू तो अपने किए की सजा जेल में भुगत रही है, मगर उनकी पोती भी जेल में है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी पोती को वापस दिलवाया जाए ताकि वो उसकी परवरिश अच्छी तरह कर सकें। कैमरामैन मुर्तजिज इजाज और साथी रिपोर्टर हाफिज ज़काउल्लाह के साथ आमिर शहजाद, समा, कामोकी।
बाज़ जराइम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मुजरिमों के साथ बेगुनाह अफराद को भी सजा मिलती है। अपने मियाँ को कत्ल करने वाली खातून खुद तो जेल में गईं, मगर अपनी मासूम और बेगुनाह बच्ची को भी इस जहन्नुम में अपने साथ ले गईं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहें तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।